तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बता देने वाला हूं जो कि आपके 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो रियल नंबर चैप्टर है, इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम में आसानी से अटेम्प्ट कर दोगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बिना ऑब्जेक्टिव के आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी पेपर अच्छा नहीं जा सकता, क्योंकि 30 से लेके 32 मार्क्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लगभग 40%, 60% जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 40% जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाले। तो चलिए इस वीडियो को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी काम है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव में बढ़िया तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चनों को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो ना रहे और आप क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाओ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 96 और 404 का आपको HCF निकालना है। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 96 और 404 जो है, इसका आपको HCF निकालना है। मैं आपको बताता हूं क्या इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा तो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी और आपका दिमाग में किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो नहीं रहने वाला है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर लिखा है 96। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 96 को और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 404 को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 के टेबल से डिडक्ट हो जाएगा, 2 4 जार 8 और यहाँ पे 1 बचेगा तो हम ले जाएंगे आगे। 2 8 जार 16 हो जाएगा, फिर 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 4 जार 8 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 6 जार 12 हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा और 3 1 जार 3 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से करूंगा लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। 2 2 जार 4 हो जाएगा, 0 सेम रहेगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 1 जार 2 0 सेम रहेगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा और 101 को 101 से ही डिडक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड जो मैंने आपके सामने फैक्टराइज करा है, इसमें से कॉमन नंबर कौन कौन है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर एक 2 कॉमन हो गया और यहां से भी 2 कॉमन हो गया, तो इसका HCF आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। तो सही आंसर जो रहेगा आपका 4 रहेगा। बिना सोचे समझे इसको आप लगा दीजिएगा, बिना सोचे समझे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 और 15 का HCF कितना होगा। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर होगा 3। अपने दिमाग में रट दीजिए, 12 और 15 का HCF जो होगा प्यारे बच्चों वो 3 होगा, क्योंकि 12 और 15 दोनों नंबर जो है प्यारे बच्चों वो 3 के टेबल में आते हैं। आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, 12 और 15 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो याद रखो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। ये नंबर दोनों जगह पे सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 3, इसका सही HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों बोला है, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से, कि HCF दिया है 12 और 15 का, तो ये तो हो गया। अच्छा, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो 32 है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में दिमाग लगेगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32, LCM इज 8 और हमको HCF फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में जरूर आएंगी। दो नंबरों का HCF हमको दे रखा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट हमको दे रखा है, तो हमको पता है कि प्यारे बच्चों दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है LCM और HCF के। तो प्रोडक्ट हमको दे रखा है 32, LCM की वैल्यू 8 है और HCF की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आंसर बन जाएगा 32 और मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ जाएगा, हमारे पास बचेगा LCM। 8 के टेबल से 32 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो सही आंसर जो रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका 4 ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4 और 7 का HCF कितना होगा। व्हाट इज द HCF फॉर 4 एंड 7। तो प्यारे बच्चों 4 और 7 दोनों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते सिवाय एक के टेबल के, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों एक ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर एक के टेबल में ही काउंट होते हैं। 4 और 7 का जो HCF होगा वो 1 होगा। थोड़ा स्पीड से मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा तो चीजें समझ में जरूर आएंगी। फॉर एनी सम इंटीजर द पॉजिटिव इंटीजर फॉर m विल बी। तो प्यारे बच्चों आपको बोला है कि इनमें से एक पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, तो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 2m। 2m ही एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बाकी के नहीं हो सकते, क्योंकि मैं 2m के अंदर m की कुछ भी वैल्यू लिखूंगा
तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर के लिए प्यारे बच्चों एक वर्ड इसके अंदर मिसिंग है। अगर मैं m की वैल्यू 1 लूंगा तो भी मुझे 2 मिलेगा, अगर मैं m की वैल्यू 3 लूंगा तो भी मुझे 6 मिलेगा, अगर मैं m की वैल्यू 2 लूंगा तो भी मुझे 4 मिलेगा। तो इवन वाला नंबर पूछे तो आपको लगाना रहेगा 2m। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले ऑड इंटीजर प्यारे बच्चों, यहाँ पे सम की जगह पे आ जाएगा इवन इंटीजर, और ऑड इंटीजर पूछ ले तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2q+1। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर ओड वाला पूछ ले तो 2q+1 लगाना है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2m+1, और अगर माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2q-1 और 2m-1 इसको लिखा जा सकता है। ये कब लगाना है? जब आपसे ओड वाला पूछ ले। अब आप बोलोगे कि सर यही वाला क्यों लगाना है? प्यारे बच्चों अगर मैं q की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने q की वैल्यू, ओड वाला लेना है तो मैंने q की वैल्यू मान लीजिए 3 ले ली, तो ये बन जाएगा आपका 7, 3 2 जा 6 और 1 7। अगर मान लीजिए मैंने m की वैल्यू 5 ले ली तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास में 11। इस तरह से ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिक क्या नंबर देंगे हमको? ऑड नंबर ही देंगे। कोई भी इंटीजर ले लो, अगर मान लीजिए मैंने 3 की जगह पे 2 भी ले लिया होता तो मुझे यहाँ पे 5 मिल जाता, यहाँ पे मैंने 5 की जगह पे 6 ले लिया होता तो मुझे यहाँ पे 13 मिल जाता। मतलब ये ऐसी फॉर्म है जो आपको हमेशा ही कौन सा नंबर देगी? ऑड नंबर देगी। यहां पर भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो सही आंसर अगर मैं बताऊं तो आपका रहेगा 2q+1। m की फॉर्म में दे दे तो 2m+1 रहेगा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से समझने की जरूरत है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा? व्हाट इज द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 और 20? तो प्यारे बच्चों अगर मैं 5 के फैक्टर करूंगा तो 5 के फैक्टर 5 ही होंगे, है ना। 5 के फैक्टर करूंगा तो 5 का फैक्टर 5 ही होगा। अगर मैं 15 के फैक्टर करूंगा तो प्यारे बच्चों 5 × 3 आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। 5 × 3 ही 15 होता है। उसके बाद अगर मैं 20 के फैक्टर करूंगा 20 के, तो प्यारे बच्चों 20 के फैक्टर करने पे हमें मिलेगा 10, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा ये। तो ये आपके 20 के फैक्टर आएंगे। 20 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 5। अब अगर हम तीनों जगह पे देखें तो कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? कॉमन नंबर हो गया है हमारे पास 5। तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे 5 हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखो, तीनों जगह पे सेम नंबर कौन सा है? तो 5 ही है। तो HCF की वैल्यू 5 हो गई। अब हम बात करते हैं कि LCM कितना होगा। तो 5 को ऐसा के ऐसा लिख देंगे, 5 को ऐसा के ऐसा लिख देंगे, और बाकी बचे हुए नंबर 3 × 2 × 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 100, है ना। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा 60। ओके, एक मिनट हो जाएगा। 5 × 3 हो जाएगा 15, फिर आ जाएगा 2 × 2 और उसके बाद मतलब 60 मिल जाएगा। एलसीएम की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें मिलेगी 60। 60 आपके एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास एलसीएम का और एचसीएफ का हमको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो प्यारे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का रेशो जो रहेगा वो आ जाएगा आपके पास 60 रेशो में आ जाएगा 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो सही आंसर आएगा प्यारे बच्चों 12:1। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। बोर्ड पे देखोगे तो सारी चीजें आपको एकदम एक्यूरेटली समझ में आ जाएंगी। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब HCF दे रखा है आपको 2 नंबरों का। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक 65 है और एक 117 है ना। 65 और 117 है। इन दोनों नंबरों को हम पता है इसके HCF को इस तरह से लिखते हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों नंबर के HCF को मैं लिखूंगा 65 - 117। ये मैंने अपने मन से लिख दिया। जैसे कि मैं चाहूं तो 3 को लिख सकता हूं 2 + 1। तो कोई कुछ बोलेगा क्या? अरे भाई क्यों बोलेगा? 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूं, है ना। 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं। ऐसे ही मैंने क्या करा है, इन दोनों नंबरों के HCF को इस तरह से लिख दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इनका HCF क्या है? तो पहले मैं आपको इनका HCF बताता हूं प्यारे बच्चों। 65 और 117 का HCF 13 होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो 13 के टेबल में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 65 और 117 दोनों नंबर जो हैं वो 13 के टेबल में आते हैं। आपको एक बार मैं टेबल लिख के दिखा देता हूं तो आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर जो हैं वो कौन से टेबल में काउंट हो रहा है प्यारे बच्चों? 13 के। तो इसका HCF कितना हो गया?
13 हो गया। अब आपसे पूछा है कि 65m माइनस 117 में मैं m की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे मुझे HCF मिल जाए, मतलब मेरा आंसर 13 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो 65 इंटू 2 हो जाएगा 130 और माइनस का 117 रहेगा तो आंसर आ जाएगा 13। तो प्यारे बच्चों यहां पे सही वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। मतलब m की प्रॉपर वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो 2 ही रखाएगी, तब जाकर हमें HCF कितना मिल पाएगा, 13 मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 to 10। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक के सभी पहाड़ों से, सभी टेबल से कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों सही आंसर रहेगा 2520। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक के सभी टेबलों से डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2520 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखो 1 के टेबल से तो ऑलरेडी डिवाइड है, 2 के टेबल से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 0 ऐसा के ऐसा रह जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो गया। और अगर हम देखेंगे 2520 को तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 8 जार 24, 3 4 जार 12, 0 का 0 हो गया। अगर मैं 2520 को 6 से डिवाइड करूंगा, 4 और 5 से तो वैसे ही हो जाएगा, 6 से भी करूंगा तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 0 का 0 हो गया। अगर मैं 2520 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, 7 6 जा 42, 0 का 0। तो मतलब कुल मिला के यही वो नंबर है जो सारे नंबरों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों यहां पे सही आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25 का HCF कितना होगा। 8 9 और 25 का HCF कितना होगा। तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, 8 9 और 25 का HCF होगा प्यारे बच्चों 1 होगा, क्योंकि ये किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √5 एक नंबर है, तो प्यारे बच्चों √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो सही आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। √2 √3 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो यहां पे आप भर देंगे इरेशनल। ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √9 एक नंबर है, तो याद रखो √9 जो है वो इरेशनल नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √9 को हम 3 लिख सकते हैं मेरे बच्चों। √9 जो होता है वो 3 इंटू 3 होता है और 3 का पेयर बनता है, तो 3 इसको हम लिख सकते हैं। ये एकदम एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। अगर दो नंबरों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो ये किसके बराबर हो सकता है, LCM और HCF के बराबर हो सकता है। तो सही आंसर जो रहेगा वो LCM और HCF ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इज 2 अ प्राइम नंबर। क्या 2 एक प्राइम नंबर है, तो आप बिल्कुल ट्रू लगा देंगे प्यारे बच्चों। 2 जो है वो एक प्राइम नंबर ही है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, इसे चेक करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बताता हूं कि नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, और 1 से शुरुआत होती है तो ये जाते हैं इंफिनिटी तक। उसके बाद हम होल नंबर की बात करेंगे तो इनकी शुरुआत होती है 0 से, और 0 से शुरू होते होते ये जाते हैं प्यारे बच्चों इंफिनिटी तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में दिख रहे हैं? सारे नेचुरल नंबर जो हैं क्या वो होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं? तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही लगा दीजिएगा। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर यहां पर हैं। और अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा बोल दूं कि सारे के सारे
सारे के सारे नेचुरल नंबर, है ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर। यहाँ पे इंटीजर लिख दिया लेकिन अपन नेचुरल नंबर की बात करें, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं तो वो तो नहीं आएंगे, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होंगे। तो प्यारे बच्चों सुनना बिल्कुल ध्यान से, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या? सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता कि सारे के सारे मतलब हर एक, मतलब कि हर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा होता सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर में कोई सा भी नंबर छूटता नहीं है। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF कितना होगा? 4 होगा। 12, 25 और 9 का HCF कितना होगा? तो 1 होगा। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बोला है प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताइए। तो प्यारे बच्चों देखो, डेफिनेशन तो पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है, जैसे कि प्राइम होता क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, याद रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो कोई भी दो ही टेबलों में आते हैं, जैसे 2 जो है वो 1 और 2 के टेबल में ही आता है, किसी के टेबल में नहीं आता। 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये 1 और 3 के टेबल में आता है, इसके बाद किसी भी टेबल में नहीं आता। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा प्यारे बच्चों 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या होगी प्यारे बच्चों 4, क्योंकि 4 जो है वो 2 से ज्यादा टेबलों में आता है, 1, 2 और 4 तीन तीन टेबलों में ये काउंट हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 जो है वो 1 और 5 के टेबल में आएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। 6 की बात करेंगे तो 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 1, 2, 3 और 6 चार चार टेबलों में काउंट हो रहा है। 7 की बात करेंगे तो 7 एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 7 केवल और केवल दो ही टेबलों में काउंट होता है। अगला 8 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 8 जो है वो 1, 2, 4 और 8 चार चार टेबलों में आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, मतलब 8, 9, 10 ये सब कंपोजिट नंबर होंगे, और 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। इवन नंबर की बात करें तो प्यारे बच्चों इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर की बात करें तो 0 होगा। ऑड नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो पाते थे, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर। 1, 3, 5 और 7 जो है वो ऑड नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, और होल नंबर की बात करें तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। सबसे छोटा इवन नंबर 0 होता है, और सबसे छोटा ऑड नंबर जो होता है वो 1 होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 और 5 का HCF कितना होगा? तो याद रखो 4 और 5 का HCF 1 होगा। 4 और 5 का HCF कितना होगा? तो 1 होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 3 और 12 का HCF कितना होगा? तो 3 और 12 का प्यारे बच्चों HCF की बात करें तो वो 3 हो जाएगा, है ना। 3 और 12 का HCF की बात करें तो वो 12 हो जाएगा, और 3 और 12 का LCM की बात करें तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 12, LCM हो जाएगा 12 और HCF हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी थे जो मैंने आपको अभी बताए थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर दो नंबर इस तरह से हैं तो इनका रिलेशन बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका रिलेशन होगा a मल्टीप्लाई b बराबर x इंटू वाई। ये आपको यहाँ पे रिलेशन में लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस है, ये आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 8। इन तीनों क्वेश्चनों की तैयारी बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके आंसर्स मेरी अभी की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, उन लेटेस्ट वीडियो में उड़ान बैच में आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 आपको कंप्लीट करना चाहिए। सभी क्वेश्चन 11 वाले के जरूरी हैं, आपको सारे क्वेश्चन लगाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको पूरे लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, सेकंड आपको लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, एग्जाम पर्पज से आपको बढ़िया तरीके से इन्हें लगा लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इनका सोल्यूशन मैं आपको लाइव क्लास में कराऊं तो मैं आपको लाइव क्लास में इनका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो करा दूंगा। बस आपको क्लास अटेंड करना है और हमारे चैनल को एक बार अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लेना है। जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम अगले चैप्टर की वीडियो में। रेगुलर वीडियो आ रही है, उन्हें आसानी से आप देखते रहिएगा।